अरे भाई रजिया, ले भी आओ चाय। और कितनी देर लगाओगी? बस साहब आई चाय कप में ही डाल रही थी। ये लें, चीनी कम है जैसा आपने कहा था। कितना ख्याल रखती हो मेरा तुम। महसूस ही नहीं होता है कि मुलाजमा हो। ऐसा लगता है कि पूरा घर संभालती हूँ साहब, उसमें आपके काम भी कर देती हूँ। आप बुजुर्ग हैं ना जी, मेरे बाप की जगह पे हैं। बाप की जगह नहीं, दोस्त बोलो दोस्त। दोस्ती कर लो मेरे से, फायदे में रहोगी, फायदे में। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ, दिमाग खराब ही समझो। इधर आओ, बात तो सुनो। हाथ क्यों छुड़वा लिया? शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ का मालिक ही ऐसा हो। थूकती है रजिया ऐसी जगह काम करने पे। रजिया, रजिया, मैं नहीं आऊंगी अब इस घर में वापस। थूकती हूँ मैं ऐसी जगह पर। रजिया मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। क्या हुआ अंकल जी, भागी क्यों जा रही है ये? वो बेटे मेरे वॉलेट से पैसे चुरा रही थी, मैंने मौके पे पकड़ के डांट दिया, भागी डर के। अच्छा, चोरी करी थी? मैं पकड़ूं जाके उसे? नहीं नहीं, लानत भेजो, सही है, निकल गई, घुसने नहीं देंगे अब। अच्छा, देखभाल के रखे ना। औरत कोई है नहीं घर में, ऐसी औरतें फायदा उठा जाती हैं मर्दों की शराफत का। ऐसे ही है बेटे, ऐसे ही है। दाल में जरूर कुछ काला है। अगर चोरी की होती तो यूं पीछे से मना न रहे होते अंकल। बाल बाल बच गए। शुक्र इसने तमाशा नहीं बना दिया मोहल्ले में। अब क्या करूं? हाँ, विक्की। हेलो जी अब्बू। देख ले अब रजिया के काम, मौके की ताक में होती हैं काम वालियां। क्या हो गया अब्बू, कौन सा मौका? मैं वॉशरूम गया हूँ, पीछे से मेरा वॉलेट खोले खड़ी थी। मैं अचानक निकला और मेरी नजर पड़ गई। ओहो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतने दिनों से वो हमारे पास काम कर रही हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया उन्होंने। और अब चले मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं नहीं, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है, अब कभी घर में घुसने नहीं देना उसे। ठीक है अब्बू, ऐसे ही करना चाहिए था। चले मैं किसी और मुलाजिम का पता करता हूँ, देखभाल के रखेंगे। अब बस मैं आता हूँ अभी घर थोड़ी देर में। सही है ना? अब वो जो भी कहे, मैंने तो कॉल करके पहले ही बता दिया विकी को। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आपा कि उम्र के इस हिस्से में वो ऐसी हरकत भी कर सकता है। कर सकता क्या, कर गया। मेरा तो दिल चाह रहा था सीधा थाने जाके पर्चा कटवाऊं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इज्जतदार लोग हैं, विक्की भाई ने काफी मौकों पे मदद की है हमारी। मदद किया तो एहसान तेरे दब के कुछ भी बर्दाश्त करते नहीं क्या? आज हाथ पकड़ा है, कल को पता नहीं क्या हैवानियत दिखाए। उम्र ये और करतूत तौबा तौबा। सही कह रही है आपा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं जरा बात करता हूँ विक्की भाई से। और तू लानत भेज, मुड़ के ना जाइए उस कोठी पे वापस। वापस? मैं उस गली से ना गुजरूं। विक्की भाई बुरा ना मनाइएगा, मैंने कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बोल भाई, क्या बात है? अंकल जी और काम वाली के मामलात कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे, जरा नजर रखें उन पे। क्या मतलब है ठीक नहीं लग रहे? साफ साफ बोलना। काम वाली गुस्से में घर से निकल के जा रही थी। अंकल जी पीछे से मिन्नतें कर रहे थे, आवाजें दे दे के रोक रहे थे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सब देखा है मैंने। मिन्नतें कर रहे थे? और अब्बू? जी, आंटी के फोत होने के बाद कोई औरत नहीं रखनी चाहिए आपको काम पे, कोई लड़का या बंदा रखें। बाकी आप खुद समझदार हैं, ये कमी लोग होते हैं, इज्जत जाने में देर नहीं लगती। अल्लाह हाफिज। लेकिन अब्बू ने तो मुझे बोला कि उन्होंने बेइज्जत करके निकाला रजिया को, तो फिर ये मिन्नतें? हेलो विक्की साहब, बहुत ही अफसोस की बात है, ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। मैं तो शरीफ समझता था आप लोगों को। अजहर भाई हुआ क्या है? फोन करते ही शुरू हो गए हो आप। आपके अब्बा ने रजिया आपस से छेड़खानी करने की कोशिश की है, हाथ पकड़ा इनका। अल्लाह माफ करे, ये क्या कह रहे हो आप? जो हुआ है वही कह रहा हूँ ना, थाने चले जाते वो सही था। देखो साहब, गरीब जरूर हैं मगर इज्जत हमारी भी है, बेचते लोग नहीं है हम। हाँ अच्छा आप गुस्सा ना करें, मैं आ रहा हूँ, मैं आके खुद आपा से बात करता हूँ, बस अभी आया। मैं वॉशरूम गया हूँ, पीछे से मेरा वॉलेट खोले खड़ी थी। मैं अचानक निकला और मेरी नजर पड़ गई। कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया है, अब कभी घर में घुसने नहीं देना उसे। काम वाली गुस्से में घर से निकल के जा रही थी। अंकल जी पीछे से मिन्नतें कर रहे थे, आवाजें दे दे के रोक रहे थे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सब देखा है मैंने। अगर यकीन नहीं आ रहा आपको तो आप हलफ भी दे सकती हैं
कि बड़े साहब ने बदतमीजी किया, हाथ पकड़ा इनका। नहीं नहीं अजहर भाई, ऐसी बात नहीं है। ये शराफत समझे मेरी साहब कि मैं चुपचाप घर चली आई, वरना मोहल्ले में शोर मचाती या थाने पहुंच जाती ना तो इज्जत का जनाजा निकल जाता बड़े साहब का। आपा उनके किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। अब्बा ऐसे बिल्कुल नहीं था, पता नहीं क्यों ये सब। बस छोड़ें जी, अभी हाथ वाथ ना जोड़ें। दुख तो इस बात का है कि पता नहीं हम लोग क्यों रजामंद हो गए काम करने पे, जबकि पता भी था कि आप लोगों के घर में कोई औरत नहीं है। अजहर भाई आपने पता करवाया तो था मोहल्ले से, सबने शराफत की गवाही दी थी मेरे और अब्बा की। जनाजा निकल नहीं गया फिर शराफत का? साहब मेरी तरफ से तो साफ इनकार है, मैं अब दोबारा उस घर में काम पे ना हूं, और 7 दिन की मेरी जो तनख्वाह बनती है वो अकाउंट में भेज दीजिएगा भाई असगर के। ठीक है जी, फिर भी मैं माजरत चाहता हूँ, दिल में कोई बात ना रखिएगा आपा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। बच्चों की गलतियों पे माँ बाप को तो शर्मिंदा होते देखा था, पहली दफा ऐसा हुआ है कि बेटा शर्मिंदा हुआ बाप की हरकत की वजह से। अल्लाह पूछे उसे तो। बेटे बहुत देर लगा दी आते आते, कहाँ रह गया था तू? बाप की गलती का उजाला करने गया था अब्बू। कितने अफसोस की बात है, एक काम वाली। हाँ तो जब चोरी करेगी तो काम से ही निकलेगी ना, चोर नहीं कहीं की। कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, अपनी हरकत पे पर्दा डाल रहे हैं, जरा शर्मिंदगी नहीं हो रही आपको? इतने मोअज़्ज़िज़ शरीफ इंसान हो के एक काम वाली का हाथ पकड़ा। और बेटे ये तुझे किसने बोला है? जिसने भी बोला झूठ बोला है, वो तो मोबाइल चोरी कर रही थी। वाह वाह वाह, आपके तो बयान ही बदल गए, पहले बटवे में से पैसे और अब मोबाइल। मेरे सख्त अल्फाज का बुरा ना मनाइएगा, हकीकत तो यह है कि शमीम साहब ने एक मामूली काम वाली का हाथ पकड़ा और बदतमीजी की है उससे। गलती हो गई बेटे, शैतान आ गया, पता नहीं क्यों। हाँ, शैतान इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं अब्बू, और जाने में बस इतना सा टाइम लगता है। डरे अल्लाह की पकड़ से, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती अगर वो बाहर निकल के तमाशा बना देती या पुलिस के पास पहुंच जाती। तो कोई अच्छा सा रिश्ता देख के शादी करवा देते आपकी, कम से कम हलाल की तरफ तो जाएं और माफी मांगे अल्लाह से अपनी इस हरकत पे कि उस जात ने पर्दा रख लिया आपका और एक और मौका दे दिया आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।